Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture is Clearing in the Sky, second lesson of first book. We are going to study second lesson of first book. Jesse Strout is the writer of this lesson. This lesson is about the courage, boldness and working hard of an old man who is 70 years old. He has grown vegetables on the top of the mountain and he wants to show his son Jess. इस लेसन में बेटा दो कैरेक्टर्स हैं, एक जेस है और एक उसका फादर बाप है। 70 साल उसकी उम्र है। 70 years old he is. The old man is of 70 years. उसका बेटा है छोटा, उसकी एज के बारे में नहीं बताया गया। तो जेस का बाप 70 साल का हो गया है। उसने पहाड़ की चोटी पे फसलें उगाई हुई हैं, 3 किस्म की उसकी सब्जियां हैं। एक टमाटर हैं, आलू हैं और कचालू हैं। एक एकड़ का 1/6 पार्ट ऑफ एन एकड़ ही हैज़ क्लियर्ड एन एरिया अ लैंड। एक एकड़ का 6वां हिस्सा उसने वहाँ साफ किया हुआ है पहाड़ की चोटी पे। अब वो बेटे को लेके जाना चाहता है कि वो जाके देखे जो उसने उगाया हुआ है। बेटा जाना नहीं चाहता, गर्मी है, सूर्य की तपश बहुत ज़्यादा है। बाप बज़िद है। बेटे को पता है कि जब मेरा बाप कोई काम करने का इरादा कर लेता है तो वो कर गुजरता है, अगर उसको रींग के ही क्यों न जाना पड़े। तो वो बाप बूढ़ा कहता है 70 साल जिसकी उम्र अपने बेटे को कि अप्रैल से लेके जनवरी से लेके अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया और उस सब ने उनको यही मशवरा दिया, उस बूढ़े को सब 8 डॉक्टर्स ने यही मशवरा दिया कि तुम्हें घर में रहना चाहिए, यू शुड स्टे एट होम, यू शुड नॉट वॉक, तुम्हें घर में रहना चाहिए, तुम्हें पैदल नहीं चलना चाहिए। लेकिन बूढ़ा आदमी डॉक्टरों की नसीहत के बरअक्स चढ़ाई चढ़ता है, वहाँ जाके पहाड़ की चोटी पे रकबे को साफ़ करता है, ज़मीन को साफ़ करता है, वहाँ बाड़ लगाता है ताकि आवारा घर जानवर ना आए। तो ये स्टोरी एक बूढ़े की हिम्मत, हौसला, उसकी सख्त जो मेहनत है उसके बारे में है। तो ये तो खुलासा थोड़ा सा बता दिया आपको। अब रीड करते हैं इसकी स्टोरी का जो टेक्स्ट है, जो लेसन नंबर 2 का टेक्सचुअल स्टडी है। सबसे ज़्यादा नंबरों वाला सवाल आपका ट्रांसलेशन का होता है एग्ज़ाम में, 15 मार्क्स का। ट्रांसलेशन का एक पैरा दिया हुआ है, 4 से 6-7 लाइनें होती हैं मैक्सिमम, उनका आपने ट्रांसलेट करना होता है। उर्दू अंग्रेज़ी से उर्दू बनानी होती है और वो मैं पहले आपको टाइम्स एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट यू शुड ट्रांसलेट इन प्रॉपर वे। प्रॉपर वे में आपने ट्रांसलेट करना है, उर्दू बनानी है अंग्रेज़ी से उर्दू। जहाँ कामा है वहाँ कामा लगाना है, जहाँ फुल स्टॉप है उधर फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कोटेशन मार्क्स हैं, इन्वर्टेड कमाज हैं, जहाँ जो भी पंक्चुएशन मार्क है, पंक्चुएशन साइन है, वो आपको लगानी होगी। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, मार्क्स कम मिलेंगे। ट्रांसलेशन सब बच्चे याद कर आते हैं। ऑल द स्टूडेंट मेमोराइज द ट्रांसलेशन, ऑल द स्टूडेंट्स राइट गुड translation in the examination all on the sheet of paper, but they do not write in a proper way. proper way में लिखना असल बात होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये दूसरा लेसन है, उसका आज पहला टेक्सचुअल स्टडी करते हैं। पहला हमारा लेक्चर है, दूसरे लेसन का पहला लेक्चर है। पहले मैं ऐसे रीड करूँगा, उसके बाद ट्रांसलेट करूँगा। This is the way Jess said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. I want to show you something you have not seen for many years. Isn't it too hard for you to do much walking? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. I didn't want to go with him. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. I had carried a basket of dishes to mom. There were 2 slips in the road and I couldn't drive my car, and I knew how hot it was. It was 97 in the shade. I knew that from January up to April, my father had gone to 8 different doctors. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block.
He told my father to get a taxi to take him home, but my father walked home 5 miles across the mountain and told the mom what the doctor had said. 40 years ago, a doctor had told him the same thing, and he had lived to raise a family of 5 children. He had done to as much hard work in those years as any man. ये था ट्रांसलेशन की लाइनें, हमने इसको पढ़ना है, इनका ट्रांसलेशन करना है। आप देखें लाइन टू लाइन मैं ट्रांसलेट करूंगा, जिन वर्ड्स के सिनोनिम्स बताने होंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा, और एंड पे आप लोग स्क्रीन पे देखे होंगे, लिखे हुए होंगे सिनोनिम्स। दिस इज द वे जस, जस यही रास्ता है। बाप कह रहा है बेटे को, जस यही रास्ता है, दिस इज द वे, यही रास्ता है, जस जस। अब देखिए आपने एग्जामिनेशन हॉल में वैसे लिखना है, यही रास्ता है, आगे कामा लगाना है जस, फिर जस आगे जैसे भी इन्वर्टेड कमाज है। सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज कैन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, कैन माना सटीक, कैन माना स्केप्टर, अस्सा छड़ी, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए मेरे बाप ने कहा, जस यही रास्ता है, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ मेरे बाप ने छड़ी से इशारा करते हुए कहा, जस यही रास्ता है। I want to show you something you have not seen for many years. मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कई सालों से तुमने नहीं देखी। ये बाप कह रहा है बेटे को। अब तक हमने 2 लाइनों का ट्रांसलेट किया है, 2 लाइनें पढ़ी हैं, उनको आप दोबारा सुन लें, दोबारा कर लें। दिस इज द वे जस्ट सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, यही रास्ता है जस, मेरे बाप ने छड़ी से इशारा करते हुए कहा, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ छड़ी से इशारा करते हुए मेरे बाप ने कहा, जस यही रास्ता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आपने कई सालों से नहीं देखी। Isn't it too hard for you to do much walking? अब बेटा कह रहा है, क्या इतनी गर्मी में, क्या इतना ज़्यादा सफ़र करना गर्मी में आपको मतलब अच्छा लगता है? Isn't it too hard, क्या ये तुम्हें बहुत गर्मी नहीं लगती है? For you, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती है? To do much walking, बहुत ज़्यादा चलने से, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा चलने से गर्मी नहीं लगती है? अब बेटा कह रहा है बाप को कि क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा चलने से गर्मी नहीं लगती है? I wiped, वाइप माना पूंजना, क्लियर साफ करना, रब रगड़ना, मैंने साफ किया। द स्ट्रीम ऑफ स्वीट, स्वीट माना पसीना, परस्पिरेशन, मैंने पसीना साफ किया, बहते हुए, स्ट्रीम्स का वैसे मानी होता है नदी, यहाँ मानी करेंगे बहता हुआ, मैंने बहते हुए पसीने को साफ किया। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरा से, मैंने बहते हुए पसीने को अपने चेहरे से साफ किया। टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, ताकि मेरी आंखों में जलन पैदा ना करे, अपनी आंखों में जलन पैदा करने से रोकने के लिए मैंने अपने चेहरे से पसीने को साफ किया। ये बेटा कह रहा है। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। अब बेटा कह रहा है कि बेटे का नाम जैसा है, बाप का नाम नहीं बताया गया इधर, कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल, मैंने आधा मील, अंग्रेजी में माइल पढ़ेंगे, उर्दू में मील लिखेंगे ना, मैंने अभी आधा मील पैदल सफ़र ख़त्म किया था। अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से लेके उसके घर तक, हिज माना यानी बाप को कह रहा है, अपने घर से लेके उसके घर तक अभी मैंने आधा मील पैदल चल के ख़त्म किया था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, अम्मा जान के लिए, अम्मी जान के लिए मैं प्लेटों की टोकरी उठा के लाया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, फिसल रोड पर यानी सड़क पर 2 फिसलने वाली जगहें थी। अमूमन ऑन द रोड होता है, लेकिन यहाँ इन द रोड इस्तेमाल हुआ है। इसकी क्या वजह है? अमूमन ऑन द रोड, ही मेट मी ऑन द रोड, ही मेट मी ऑन द वे, लेकिन इन द रोड का क्या मतलब है? इन द रोड का ये मतलब है कि वो जो रोड था ना,
वो काटा हुआ था, जैसे रोड होता है ना, कटा हुआ था, गहरी खाई टाइप थी ना, वहाँ दो फिसलने वाली जगह थी रोड पर। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ टू हार्ड इट वाज, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी है। इट वाज 97 इन द शेड, साय में 97 दर्जे सूरज था। क्या मतलब, यानी 97 दर्जे सेंटीग्रेड पे ना सूरज 97 दर्जे था। 90 पे बिल्कुल सीधा होता है, थोड़ा सा आगे। इट वाज 97 इन द शेड, साय में सूरज का साया 97 पे था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अप टू अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मैं जानता था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरा बाप 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका था। वन ऑफ द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक डॉक्टर ने तो कह दिया कि वो एक सिटी ब्लॉक का भी फासला तय ना करे। देखें, ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है BLOC के, ब्लॉक माना रिहायशी इलाका, और एक ब्लॉक होता है BLOC, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक डॉक्टर ने तो कहा था कि शहर के एक ब्लॉक का भी फासला तुमने पैदल नहीं चलना। He told my father to get a taxi to take him home, उसने मेरे बाप को कहा कि वो टैक्सी ले ले और घर चला जाए। But my father walked home 5 miles across the mountain, ये माउंटेन नहीं होता, लफ्ज माउंटेन होता है, माउंटेन, कर्टन, सर्टन, सर्टेन नहीं होता, कर्टेन नहीं होता, कर्टन होता है, सर्टन होता है, और ये माउंटेन होता है। But my father walked home 5 miles across the mountain, लेकिन मेरा बाप 5 मील पैदल, पहाड़ से 5 मील पैदल चल के आया। एंड टोल्ड द मम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, जो डॉक्टर ने बताया कि अम्मा जान को बताया, कि अम्मी को बताया। 40 years ago a doctor had told him the same thing, 40 साल पहले भी डॉक्टर ने उसको यही बात की थी, 40 साल पहले भी डॉक्टर ने उसको यही बात की थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और उसने 5 ख़ानदान के अफराद पैदा कर डाले, उसने 5 ख़ानदान के अफराद की कफालत करनी थी। He had done to as much hard work in those years as any man, इन दिनों इतनी सख्त वो काम करता था जितनी एक आदमी कर सकता था। ये ट्रांसलेशन हो गया है, आपने इस पे फोकस करना है। एक ही आज तकरीबन 2 पैराग्राफ्स पढ़े, एक छोटा सा पैरा, एक बड़ा पैरा है, ये आपने करना है, ट्रांसलेट पढ़ना है, जैसे आपको बोला है वैसे आपने करना है। आगे कुछ सिनोनिम्स हैं उनको पे आपने, जैसे कैन है, कैन कहते हैं छड़ी को, स्टिक है, रॉड, स्केप्टर, वाइप, लफ्ज विप नहीं होता, वाइप होता है, वाइप। एक होता है विप माना होता है कोड़ा मारना, वो और होता है, और ये वाइप लफ्ज है। वाइप माना साफ करना, क्लियर, ड्राई, रब, स्ट्रीम्स, फ्लो, रश, गश। स्वेट लफ्ज है, स्वीट नहीं है, स्वीट माना होता है मीठा, और ये स्वेट है, स्वेट माना परस्पिरेशन। सटिंग माना डंग मारना, स्मार्ट, बर्न, इरिटेट, और बास्केट माना टोकरी, कंटेनर। स्लिप, स्लाइड, स्केड, ग्लाइड, स्लिप फिसलना। लेंथ, डिस्टेंस, एक्सटेंट, स्पैन। रेज, एक राइज होता है और एक रेज होता है। रेज माना ब्रिंग अप, रियर, एजुकेट मतलब पालना, पूछना, परवान चढ़ाना, जवान करना। दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड लेसन। इंशाल्लाह with the second lecture of this lesson we will meet once again. Allah Hafiz, Khuda Hafiz, goodbye.